देश में बहुत बड़ा आंदोलन होगा और ये आंदोलन क्रांति का रूप ले लेगा। और जब देश में क्रांति होगा तो खूनी क्रांति भी हो सकता है। कॉलेजियम क्या है, इस कॉलेजियम सिस्टम के बारे में आसान भाषा में समझा दीजिए ताकि आमजन भी आसानी से समझ जाए कॉलेजियम किसे कहते हैं। कॉलेजियम सिस्टम वो व्यवस्था है, आम बोलचाल की भाषा में उसको इस तरह कहेंगे कि एक खास वर्ग के लोग जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कंडुली मारकर बैठे हुए हैं, कहीं न कहीं से बैकडोर से अपने बाल बच्चों को बिना उनके प्रतिभा के उस स्थान पर बैठा रहे हैं, जिसको तोड़ने की लड़ाई, जिसको कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं, इसी को तोड़ने की लड़ाई हम आज यहाँ से बनियापुर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो हर एक प्रखंड, हर एक जिला, पूरे देश में ये आंदोलन चलेगी और विजय हम लोग को होगी। इसलिए होगी कि हमारी जो बात नहीं मानेगा उसकी सरकार को हम ध्वस्त कर देंगे, वोट के अधिकार के तहत उसको हम तोड़ देंगे। कार्यक्रम चलाएगा, इसके लिए आप क्या कहिएगा? सरकार से विशेष क्या मांग रहेगा? सरकार तो इसमें कुछ कर नहीं पा रही है। आपने देखा 14 में भेजा उन्होंने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग और 15 में सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दिया। एकमात्र ज़रूरत है आंदोलन का, क्योंकि ये भाई भतीजावाद पर कॉलेजियम टिका हुआ है। इसमें कोई मेरिट का कहीं पर कोई वैल्यू नहीं है और ये प्रक्रिया ही बहुत ही ख़राब है। और देश का जो हमारा प्रजातंत्र तरीका है, प्रजातंत्र पर ये खतरा है और हमारे संविधान को कॉलेजियम ने उल्टा लटका रखा है। ये सबका साथ, सबका विकास करके लिए ये नहीं है, ये पूरी तरह से भाई भतीजावाद है, नेपोटिज्म है और फेवरेटिज्म है। इसलिए इसके खिलाफ हम लोग हैं, आंदोलन पर हम लोग आगे जाने वाले हैं और आंदोलन मांग रहेगा कि इसको कैसे बदला जाए, कैसे इसकी नियुक्ति होगी? इसकी नियुक्ति करना है तो न्यायिक प्रक्रिया उसके तहत कीजिए या कोई आयोग बना दीजिए। आयोग बना करके अर्थात उसका जो सबके हित में हो, पूरी देश की जनता के हित में हो, वैसा आप आयोग लाएं या दूसरी न्यायिक प्रक्रिया लाएं जिसके तहत तमाम वर्ग के लोग, किसी भी जाति के लोग हों, उनके अंदर मेरिट है, प्रतिभा है और योग्य हैं, तो वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज बने। इसलिए कॉलेजियम हटाना बहुत ही जरूरी है। अगर देश से ख़त्म नहीं हुआ तो देश के लोग कॉलेजियम के बारे में समझ रहे हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या है। अगर सरकार इसको ख़त्म नहीं किया तो देश में बहुत बड़ा आंदोलन होगा और ये आंदोलन क्रांति का रूप ले लेगा। और जब देश में क्रांति होगा तो खूनी क्रांति भी हो सकता है। अगर सरकार इस पर कॉलेजियम को ख़त्म नहीं किया, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था जब तक इसमें नहीं लाएगा, जब तक इसमें कंपटीशन से इसका जजों की नियुक्ति नहीं होगी, तब तक देश में क्रांति होगा और ये क्रांति एक दिन देश में खूनी क्रांति में तब्दील हो जाएगा और देश जलने लगेगा। अगर देश को जलने से बचाना है, देश में शांति व्यवस्था कायम करना है, लोकतांत्रिक व्यवस्था से सारे कार्यों को करना है, तो देश में सरकार को कॉलेजियम सिस्टम को हटाना पड़ेगा, अन्यथा देश को आगे चल के इसका बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये जो कार्यक्रम रहा आज कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के, कैसे इसकी नियुक्ति हो और सरकार कैसे इस पर ज़्यादातर अपनी प्रकाश डाले, इसको लेकर क्या कहिएगा? पहले तो ये आपने सरकार का बात किया और कॉलेजियम सिस्टम का, दोनों को पहले समझना पड़ेगा। पहले तो ये समझिए कि हम जिस लोकतंत्र में रहते हैं, जिस भारत में रहते हैं, ये संविधान से चलता है और भारत के संविधान में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए क्लॉज 112 और क्लॉज 217 बनाया गया, जिसके तहत जो है से कि भारत के राष्ट्रपति को पूरा अधिकार दिया गया है कि वो जो है जजों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में करेंगे और हाई कोर्ट में जो नियुक्ति होगी जजों की, उसमें भारत के राष्ट्रपति और वहाँ के राज्यपाल, राज्य के राज्यपाल और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मिलकर के नियुक्ति करेंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये भारत के संविधान को न सुप्रीम कोर्ट मान रहा है, न हाई कोर्ट मान रहा है। यह टोटली जो है नकार दिया है, राष्ट्रपति को जीरो बनाकर रख दिया है, राष्ट्रपति के पूरे अधिकार का हनन कर दिया है। और भारत के संविधान में आपको बता दूं, भारत के संविधान में यह कहीं भी वर्णन नहीं है कि कॉलेजियम सिस्टम से हमारा देश चलेगा। पहली नंबर बात।
जो गैर संविधानिक है। भारत के संविधान में डॉक्टर अंबेडकर ने कहीं वर्णन नहीं किया कि कोलेजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट का मालिक होगा, जजों का मालिक होगा, जजों की नियुक्ति करेगा। फिर ये कोलेजियम सिस्टम कैसे इस देश में चल रहा है जिसकी मान्यता नहीं है? ये तो हाल हो गया, देश का RSS का मान्यता प्राप्त नहीं है, पूरे देश का शासन चला रहा है। कोलेजियम सिस्टम का मान्यता प्राप्त नहीं है, पूरे सुप्रीम कोर्ट का जज जो है कि संविधान का मालिक बन के बैठे हुए हैं। सर एक मिनट, कोलेजियम है क्या? ये कोलेजियम को आपको मैंने बता दिया कि कुछ लोग हैं। आज़ादी के समय ये 30 लोग थे, करीब 30 लोग थे। जब हमारा भारत 1947 में आज़ाद हुआ तो ये 23 लोग जो है कि भारत के संविधान का सर्वोपरि बन के कोलेजियम सिस्टम उस समय नहीं था, लेकिन यही लोग 30 जज मिल करके अपने परिवार के लोगों को रख करके जज बनते थे और चलाते थे। आज़ादी के बाद 75 साल के बाद इन संख्या जो है कि 300 से ज़्यादा हो गई है। वही परिवार के लोग कोलेजियम बना करके अपने परिवार को, सगे संबंधी को, हित मित्र को, उनको मेरिट को नजरअंदाज करते हुए अपने परिवार के लोगों को नियुक्ति करते हैं। इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। जब एक चपरासी एक क्लर्क को लेकर IAS IPS की नियुक्ति में कंपटीशन है तो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कंपटीशन क्यों नहीं है? हमारा मान है, कमेंट कर चुकी है इस पर, और राष्ट्र महोदया भी इसका विरोध किए हैं। उनका अधिकार है, हनन कर दिया गया है। प्रधानमंत्री का अधिकार नहीं है, पार्लियामेंट को अधिकार नहीं है, सारे का अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम ले लिया है। तो इसलिए कोलेजियम सिस्टम का हम लोग विरोध कर रहे हैं। अब हम चाहते क्या है? सवाल यह है कि हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जैसे IAS IPS की नियुक्ति होती है, BPSC है, सारा कमीशन बना हुआ है नियुक्ति के लिए। हम चाह रहे हैं राष्ट्रीय न्यायिक सेवा आयोग बने, NSASG। हम चाहते हैं राष्ट्रीय न्यायिक सेवा आयोग बने, उसके तहत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति हो। जो मेरिट में आएगा, किसी भी हो जाति का, किसी भी धर्म का हो, वही जज बनेगा। ये परिवारवाद हम इस देश में अब नहीं चलने देंगे। और ये कोलेजियम सिस्टम इसलिए अभी तक चल रहा है कि मुझे लगता है कि सरकार का कोलेजियम सिस्टम से समझौता है। सरकार अंडरग्राउंड समझौता करके कोलेजियम को जो है कि तहत जो है गैर जो जनता के विरोध में होता है फैसले वो लाती है। जैसे आपने देखा अभी VVPAT का मामला आया भारत में। VVPAT ने देश के विरोधी पार्टी, जितनी भी विपक्षी पार्टियां थी, उन्होंने कहा कि हम कैसे मानेंगे कि आपका जो है EVM सही काम करता है। आपका VVPAT जो पर्ची निकलता है उसको जो है EVM से मिलान कर दीजिए, हम मान जाएंगे कि आपका जो है मशीन जो है सही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया? कहा कि ये संभव नहीं है, मिलान नहीं हो सकता है। क्या दिक्कत है? 2 महीना 3 महीना लोकसभा का चुनाव कराने का फुर्सत है भारत की सरकार को, इलेक्शन कमीशन को, और 5 दिन का टाइम नहीं है। VVPAT की पर्चियों का मिलान कर दे EVM के मशीन से। अगर ये रास्ता साफ हो गया था तो पूरी देश की जनता को समझ में आ जाता कि EVM के तहत गलत हो रहा है कि नहीं, जनता के वोट का लूट हो रहा है कि नहीं, गलत तरीके से सरकार बन रहा है कि नहीं। लेकिन देश की जनता को धोखा देना था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मिल करके इस देश के जनमानस की जो जनता है पूरा, उसके वोट के साथ जो है दागा किया और EVM पर गलत फैसला दिया, नहीं माना और काउंटिंग नहीं होने दिया पर्चियों का। जिसके कारण है कि एक रिपोर्ट आई, 79 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी की सरकार ने गलत तरीके से जीत दर्ज करके अपनी सरकार पुनः बना ली। एक प्रमाण है यहाँ पर। इसलिए कोलेजियम सिस्टम का पूरे भारत की जनता में विरोध हो रहा है। इसमें तमाम विपक्षी पार्टियां आएंगी और जो भी भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं, लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, सबका इसमें सहयोग मिलेगा और ये कोलेजियम सिस्टम भारत से समाप्त होगा, बहुत जल्द समाप्त होगा। इस आशा के साथ ये कोलेजियम हटाओ, देश बचाओ मोर्चा यहाँ से आज आगाज कर रहा है। ये आंदोलन पूरे देश में गूंजेगा और हम लोग जंतर मंतर पर जाएंगे। जब तक कोलेजियम सिस्टम भारत से समाप्त नहीं होगा, ये लड़ाई अंतिम दम तक लड़ते रहेंगे। ये पूरे देश की जनता से हम लोग वादा करते हैं।